हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित क्लास 10 की गणित में निर्देशांक ज्यामिति की नई क्लास लेकर आए हैं। निर्देशांक ज्यामिति से बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा दिया है कि यदि बिंदु a, 0, 0, b और 1, 1 संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि 1/a + 1/b बराबर 1। देखिए, यदि यहाँ पर 3 बिंदु दिए जाते हैं और हमसे सिद्ध करने को ना कहा जाता और हमसे कहा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते। लेकिन यहाँ कहा गया है कि बिंदु संरेख हैं। जब भी 3 बिंदु संरेख होने की बात कहे तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके करते हैं, 0 के करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु a, 0, 0, b और 1, 1 संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 0 के। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। यहाँ पर हम मान रख देंगे x1 देखो, ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2 और x3 y3। सबके मान रखेंगे। x1 का मान 1, y2 का मान b, y3 का मान 1, x2 का मान 0, y3 का मान 1, y1 का मान 0 और x3 का मान 1, y1 का मान 0 और y2 का मान b। इधर 1/2 का इधर गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a का गुणा इसमें करेंगे तो ab, फिर a का 1 में करेंगे a। देखो यहाँ पर 0 है, इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और फिर 1 का गुणा माइनस b में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का b बराबर b कितना हो गया, 0। अब देखिए a और b को जब बदल ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर ab। अब देखिए क्या करेंगे, अब ab का इन दोनों पदों में भाग दे देंगे, तो a/ab प्लस b/ab बराबर 1। a से a कट गया, यहाँ b से b कट गया, क्या बचा, 1/b प्लस 1/a बराबर 1। इसको सही करके लिख दें, 1/a प्लस 1/b बराबर 1। यही हमसे पूछा था सिद्ध करने के लिए, यदि बिंदु संरेख है तो सिद्ध कीजिए 1/a प्लस 1/b बराबर 1। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ए है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि दूसरा प्रश्न हम किस हिसाब से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि बिंदुओं a -4, 2 तथा b 5, 6 का मध्य बिंदु बराबर कितना दिया है, p a/8, 4। अगर यहाँ पर मध्य बिंदु ना देता, मध्य बिंदु हमसे खुद निकालने के लिए कहता, तो हम फार्मूला लगाते हैं कि x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। यहाँ पर मध्य बिंदु दिया है हमें और हमसे a का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम मध्य बिंदु खुद निकालेंगे और उस मध्य बिंदु को इसके बराबर करेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु का, इसलिए x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, और ये बराबर हो जाएगा इसके a/8, 4। तो x1 का मान देखो कितना है, -4, ये x1 हो गया, y1, x2, y2। x1 का मान -4 और x2 का मान 5/2, y1 का मान 2 और y2 का मान 6/2 बराबर a/8, 4। 5 से 4 घटाएं कितना बचेगा, 1/2, 6, 2, 8/2 बराबर कितना हो गया, a/8, 4।
इसको काट दो, 2 चौको 8, तो क्या बचेगा 1/2, 4 a/8, 4। तो जब हम यहाँ पर मान निकालेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति में नियम होता है कि दो निर्देशांक आपस में बराबर है तो पहला निर्देशांक पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के। यहाँ पर देखो दूसरा तो दूसरे के है ही बराबर, हमें a का मान चाहिए तो हम पहला निर्देशांक इसके पहले निर्देशांक के बराबर कर देंगे। तो a/8 बराबर 1/2 का ऐसे गुणा कर देंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 8, 2 चौको 8, a बराबर कितना आ गया 4। यही हमसे पूछा था। यदि इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान कितना आ गया 4। तो इस प्रकार से हमने ऐसे इस प्रश्न को हल कर दिया है। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है ये वाला बिंदु। अब हम इस प्रश्न को इरेज करते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अनुपात की बात हो रही है। जैसे कोई रेखाखंड है, ए हो गया, ये बी, ये कोई तीसरा बिंदु है तो हमने मान लिया ये माना m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। सी का जो बिंदु निर्देशांक दिया है वो -4,6 दिया है। ए का हमने मान लिया -6,10 और बी का मान लिया 3,-8। तो यहाँ पर हम अंतर विभाजन और बाता विभाजन का फार्मूला लगाएंगे। अंतर विभाजन के लिए प्लस का यूज करते हैं और बाता विभाजन के लिए माइनस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि माना -4,6, यहाँ पर बिंदु और लिख लेंगे। माना बिंदु -4,6 बिंदुओं -6,10 तथा 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम अंतर विभाजन का फार्मूला लगाएंगे। अंतर विभाजन से क्या होता है, x, y बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये हम विभाजन के लिए फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ बाता विभाजन लगाते हो तो यहाँ पर प्लस की जगह कितना हो जाता, माइनस हो जाता। देखो x, y मतलब इस निर्देशांक दिया है -4,6 बराबर m1x2। अब देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो m1x2, देखो x2 का मान कितना है 3 है, प्लस m2 का मान देखो कितना है, तो m2 ही है। x1 का मान है -6 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1y2, तो m1y2 का मान है -8, ये गुणा हो जाएगा -8 प्लस m2, y1 का मान है 10 बटे m1 प्लस m2। अब हम इसको ऊपर से सॉल्व करते हैं। देखिएगा तो -4,6 बराबर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3m1। अब -6 का गुणा m2 करेंगे तो -6m2 बटे m1 प्लस m2 कोमा -8m1 हो जाएगा और प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2।
अब हम कोई सा भी निर्देशांक बराबर कर ले, हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। तो पहला निर्देशांक पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे का होता है। तो इम्प्लाइज इसी को ले लें पहले को, 3m1 माइनस के 6m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर माइनस के 4। यहाँ पर कैसे गुणा कर देंगे, तो 3m1 माइनस के 6m2 बराबर माइनस के 4m1 और माइनस के 4m2। अब देखिए क्या नाम, माइनस के 4m1 इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 3m1 प्लस 4m1 बराबर जी उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6m2 माइनस के 4m2, 4 3 हो गया 7, तो 7m1 बराबर 6 से 4 गया 2, 2m2। इधर भाग लगा देंगे तो m1 बटे m2, अब इधर कितना हो जाएगा 2 बटे 7। तो m1 अनुपात m2 का मान कितना आ गया, 2 अनुपात 7। यही हमसे पूछा था कि वह अनुपात याद कीजिए जो बिंदु इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2 अनुपात 7 में। हमसे पूछा था किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये जो बिंदु है इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आशा करते हैं प्रश्न ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।